मुतफिका फैसला ये हुआ, जितने भी पाकिस्तान के प्राइमरी स्कूल हैं वो कल 30 सितंबर से खोल दिए जाए। सबर आजमा इंतजार खत्म। कोरोना की वजह से बंद मुल्क भर में प्राइमरी स्कूल भी आज से खुल जाएंगे। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं बच्चों के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखकर फैसला किया। वालिदैन तसल्ली रखें, पहले से ज्यादा टेस्टिंग की जाएगी। SOPs पर अमल न करने वाले स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होगी। हुकूमत का नवाज शरीफ को हर सूरत वतन वापस लाने का उसूली फैसला। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ बीमारी का बहाना बनाकर मुल्क से भागे हैं। बरतानवी हुकूमत की मदद से नवाज शरीफ को वापस लाएंगे। लीगी सदर को अदालतों के सामने पेश होना होगा। करप्शन पर किसी को कोई माफी नहीं मिलेगी। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं नवाज शरीफ का एहतसाब होगा, कानून से कोई बालातर नहीं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि मुजरिम को कानून के सामने पेश किया जाए। बाबर आवान ने कहा नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए जल्द कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे। लंदन में बैठे नवाज शरीफ पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां चला रहे हैं। बाकायदा फाइनेंसिंग का सबूत 3 अरब की अदायगी की सूरत में मिला है। नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं पर फौज से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी। पार्टी रहनुमा मुस्तला अफवाज या एजेंसियों के अफसरान से न मिलें। एहसन इकबाल ने नवाज शरीफ की हिदायत पर मरासला जारी कर दिया। नवाज शरीफ ने इदारों के खिलाफ बयानिया पार्टी पर भी लागू कर दिया। मुल्क से बाहर जाकर आईनी बालादस्ती याद आ गई। मरासले में कहा गया कि अच्छे मकसद के लिए मुलाकातों को भी गलत मायने पहनाए जाते हैं। मुल्की मुफाद में कोई भी मुलाकात पार्टी कायद की इजाजत से ही होगी। हम पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं। हमारा मकसद मुल्क में आइन की बालादस्ती है। हुक्मनामा आया है, नवाज शरीफ ने अपने गुलामों को दिया है। सियासी कारकुनान की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त नून लीग के अंदर जो पॉलिटिकल वर्कर हैं उन्होंने अपना फैसला कर दिया है। नून लीग का हुक्मनामा नवाज शरीफ ने अपने गुलामों को दिया। अदालत से मफरूर नाअहल नवाज शरीफ कैसे हुक्म दे सकता है? वफाकी वजीर मुराद सईद का सवाल। कहा कल नवाज शरीफ की साहबजादी ने अदलिया एजेंसीज को भी निशाना बनाया। नून लीग के सियासी कारकुनान की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। शेख रशीद ने कहा ये अपनी बेड़ियों में पत्थर डाल रहे हैं, सेनेट इलेक्शन रोकने के लिए माहौल बना रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं नून लीग खत्म हो चुकी, शीन लीग जेल चली गई, मीम लीग रह गई है। 8 MPs नवाज शरीफ के बयानिए के खिलाफ बयान दे चुके। अपोजिशन इत्तेहाद का 11 अक्टूबर को कोयटा में जलसे का ऐलान। एहसन इकबाल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के कन्वीनर मुंतखब। एहसन इकबाल कहते हैं आगे चलने का एक ही रास्ता है कि इदारे आईनी हुदूद में रहकर काम करें। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा अपोजिशन की जंग फौज या इदारों से नहीं, इमरान खान की हुकूमत से है। सेनेटर फैसल जावेद का अपोजिशन के ऐलान का खैर मकदम। कहते हैं कन्वीनर की जरूरत हो तो वो भी हाजिर है, मगर NRO नहीं मिलेगा। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। शहबाज शरीफ का नैब को कुछ भी बताने से इनकार। कहते हैं जो बताना था बता चुका, अब कुछ नहीं बताऊंगा। नैब न्याजी गठजोड़ में इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नुसरत शहबाज और राबिया इमरान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। फॉरेन ऑफिस सलमान शहबाज हारून यूसुफ पर रिपोर्ट पेश न कर सका। शहबाज शरीफ की बेटी जवेरिया की मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। इदारों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कौमी इदारों को मुतनाज़ा बनाने वाले मुल्क और कौम के खैर खा नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और वज़ीर आला पंजाब का अज़्म। वज़ीर आला पंजाब से लीगी MPs की मुलाकात। उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। COVID-19 pandemic inflicting unparalleled human suffering. I call for a global initiative on debt relief. Rich countries should support the creation of at least $500 billion. कोरोना वबा से दुनिया अब भी महफूज नहीं। मौशी तौर पर नुकसान पहुंचा। अमीर ममालिक गरीब मुल्कों के लिए $500 अरब का खुसूसी फंड कायम करें। G20 ममालिक कर्जों की वापसी में कम अज कम 1 साल नरमी करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना वबा से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब।
इमरान खान ने कहा, उम्मीद है कोरोना वैक्सीन जल्द तैयार हो जाएगी। दुनिया के हर फर्द को कोरोना वैक्सीन तक आसान रसाई होनी चाहिए। इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि पीटीआई का ताल्लुक इलेक्ट्रिक के साथ एक है और उनके खिलाफ ये कोई काम नहीं करेंगे। फेडरल गवर्नमेंट इंटेंशनली जो है ये सारी चीज़ें कर रही है ताकि सूबा सिंध के लोगों को सजा दी जा सके कि उन्होंने पीटीआई को मुस्तरद किया है। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ पीटीआई कोई कार्रवाई नहीं करेगी। पीटीआई का के इलेक्ट्रिक के साथ एक ताल्लुक है जो नजर आता है। सईद गनी कहते हैं, गैस की किल्लत और के इलेक्ट्रिक से मुताल्लिक वफाक को कई बार आगाह किया लेकिन मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। सूबाई वजीर का वफाकी हुकूमत पर सिंध हुकूमत को नजरअंदाज करने का इल्जाम। वज़ीर आज़म से अफगान कौमी मुफाहमत कौंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला की मुलाकात। इमरान खान ने कहा, दौरा पाक अफगान ताल्लुकात में एक नया बाब खोलने में माविन होगा। अफगान तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं, सियासी हल ही वाहिद रास्ता है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, बैनुल अक़वामी मुज़ाकरात का आगाज़ बहुत अहम है। अफगानिस्तान में अमन अमल की कामयाबी को अपनी कामयाबी समझते हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा, अमन अमल में पाकिस्तान का किरदार अहम है। भारतीय फौज की एलओसी पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी जारी। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में सिपाही शफीक ने जवामर्दी से लड़ते हुए जाम शहादत नोट किया। शहरी आबादी पर भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से 15 साल का बच्चा शहीद और 4 शहरी जख्मी हो गए। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। भारतीय फौज को भारी जानी नुकसान हुआ, पोस्टें भी तबाह। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दिफा का शिमाली वजीरिस्तान का दौरा। यादगार शहदा पर हाजिरी, फातिहा पड़ी। कमेटी ने इलाके में मामूलात जिंदगी को बेहतर बनाने पर पाक फौज की कोशिशों को सराहा। अमीर कुवैत शेख सब्बाह अल अहमद अल जाबिर अल सब्बाह इंतकाल कर गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमीर कुवैत के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, पाक कुवैत ताल्लुकात में अमीर कुवैत की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वली अहद शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सब्बाह को नया अमीर कुवैत मुकर्रर कर दिया गया। गुजरपुरा गैंग रेप केस। ज़राए के मुताबिक मुतासरा खातून पुलिस को टेलीफोन पर इब्तदाई बयान रिकॉर्ड कराने पर राजी हो गई। पुलिस अदालत से इन कैमरा ट्रायल की दरख्वास्त करेगी। दौरान ट्रायल मुतासरा खातून का फर्जी नाम इस्तेमाल करने का फैसला। वारदात का मरकजी मुल्जिम आबिद अली ताहाल मफरूर। जबकि बुलाने पर गए, तंजीम साजी से मुतालिक बयान गलत करार। दोनों का जाती मामला है। नून लीग की इंक्वायरी कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट राना सनाउल्लाह को दे दी। गुलकार अली जफर के खिलाफ मी टू की झूठी मुहिम का पोल खुल गया। अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया पर हतकामेज मुहिम चलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग। 9 मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज। मुल्जिमान में गुलकारा मीशा शफी, लीना गनी, असीम अजमान, इफ़त उमर शामिल। हमना रजा, माहम, अली गुलपीर, फरिया अयूब और फैजान रजा पर भी पर्चा कट गया। FIA साइबर क्राइम विंग ने 2 साल तहकीकात के बाद मुकदमा दर्ज किया। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात के लिए कागजात जमा कराने का आज आखिरी रोज होगा। उम्मीदवारों की फहरिस्त 1 अक्टूबर को शाया की जाएगी। जांच पड़ताल 7 अक्टूबर को होगी। मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ नैब KP में इंक्वायरी जारी है। तर्जुमान नैब का कहना है, फजलुर रहमान को कानून के मुताबिक मौक़िफ़ देने के लिए नैब KP बुलाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ जरदारी की अपील की समाअत आज होगी। मौजूदा हुकूमत ने 24 अरब डॉलर का कर्जा लिया। किस्तें और दिवालियापन से बचने के लिए हुकूमत को मजीद कर्जे लेने पड़े। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में ब्रीफिंग। इजलास में साबिक चेयरमैन पेमरा अफसार आलम से अदालती हुक्म पर तनख्वाहें वापस लेने पर गुफ्तगू। वुज़रा ने कहा, गैर कानूनी तौर पर वसूल की गई भारी रकम वापस ली जाए। ओगरा ने 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 रुपए तक कमी की तजवीज़ दे दी। कीमतों से मुताल्लिक समरी हतमी मंजूरी के लिए भिजवा दी गई।
मकबूजा कश्मीर में रियासती मजालिम रिपोर्ट करने पर मोदी सरकार आग बगोला। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के मुल्क में बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। इदारे का कहना है दिल्ली फसादात की रिपोर्टिंग पर इंतकाम का निशाना बनाया गया। आज़रबाईजान और आर्मेनिया में जंगबंदी न हो सकी। नगोर्नो कराबाख पर कब्जे के लिए झड़पों में शिद्दत। आर्मेनिया के फौजियों समेत 84 अफराद हलाक। आज़रबाईजान के 7 शहरी जान से गए। फिल्म और टीवी के मारूफ अदाकार मिर्जा शाही 70 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। मिर्जा शाही कोरोना के सबब सिविल अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। उन्होंने कई फिल्मों और ड्रामों में यादगार किरदार अदा किए। उन्हें ड्रामा सीरियल नादानिया के किरदार चचा कमाल से सबसे ज्यादा शोहरत मिली। पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2011 का सेमीफाइनल क्यों हारा? शाहिद आफरीदी ने मिसबा उल हक को जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा मिसबा ने सुस्त बैटिंग की, ये ही उनका अंदाज है, हमने मौका गवा दिया। लाला ने ट्वीट में तरदीद भी की। लिखा उनके इंटरव्यू को सैफ व सबाक से हटकर पेश किया गया। किसी एक पर मलबा नहीं डालना, मुझ समेत तमाम बल्लेबाज नाकाम हो गए थे। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,122 रुपए 91 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 12 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी, इनकी डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।